ट्रेनर है चारू दीदी, तो बहुत ही शानदार ट्रेनिंग उनकी रहती है प्रोडक्ट के वाइज। तो जल्दी से जल्दी अपनी टीम के साथियों को शामिल कीजिए। और दूसरा, आप थोड़ा सा सिस्टम के साथ में बैठेंगे। मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में आरपी सिंह जी हैं, तो हमेशा हमेशा सर सिस्टम के अलावा कभी भी मीटिंग में अटेंड नहीं होते हैं। तो यानी कि हमें एक सिस्टम के साथ में रहना है, ताकि हम जो लर्निंग मोड में रहते हैं तो हम कुछ सीख पाएंगे। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज हमारे बीच में ट्रेनर चारू दीदी। प्लीज वेलकम। जय आरसीएम। जय आरसीएम भाटी जी। जय आरसीएम सभी साथियों को। मेरी आवाज आ रही है भाटी जी? जी बिल्कुल आ रही है। तो आप सभी का स्वागत है। और आज की जैसे ट्रेनिंग भाटी जी ने बताई फूड कैटेगरी पे है, हमारे फूड प्रोडक्ट्स पे है। तो फूड प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत वास्ट प्रोडक्ट्स रेंज है हमारे आरसीएम में आपके लिए। और वो कैटेगरी जिससे आप बहुत इजीली सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली कंज्यूम होने वाली चीजें हैं और ये लोगों को बहुत ज्यादा पता होती है, इनका नॉलेज आराम से लोगों को होता है। तो इस कैटेगरी में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे, आपने फाइबर बिस्किट्स की रेंज सुनी होगी, जिसमें विभिन्न तरह के बिस्किट्स हैं। तो बिस्किट की रेंज बहुत ही इजीली सेल करने वाले प्रोडक्ट है और ये लोगों को पसंद भी बहुत ज्यादा आता है। राइट। तो आज जो ट्रेनिंग है, आज मेरी ट्रेनिंग रहेगी, आज मैं आपको अपनी बिस्किट्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगी। बिस्किट्स का सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की जो आरसीएम के बिस्किट्स हैं उनकी ही इंफॉर्मेशन नहीं, बिस्किट के ओवरऑल मार्केट के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, कैसे आप उस मार्केट का जो ट्रेंड है उसको यूज करके आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूं भाटी जी या हमें वेट करना है? जी कंटिन्यू कीजिए। स्क्रीन विजिबल है? चालू हो रही है। हाँ, हो गई। ओके, ठीक है। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि एक पिक्चर लगी हुई है जिसमें बिस्किट्स दिखाए हुए हैं बोल के अंदर, और उसमें से एक एक बिस्किट वो ले रही हैं जो भी पर्सन है। अब आप देखते होंगे, आपने जनरली आप में भी खुद में भी ऑब्जर्व किया होगा कि कभी भी अपन एक बिस्किट खाने पे नहीं रुक पाते, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जनरली एक, दो या तीन, इतने बिस्किट हम खाते हैं। और बच्चों की अगर बात करें तो उनके लिए एक पैकेट एक बार में खत्म करना नॉर्मल बात है या नहीं है? सब अपना हैंड रेस करके बताइए। तो अगर ये चीज है तो ये चीज हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, मेरी सबसे अच्छा पॉइंट है कि एक बिस्किट खाने पर कोई नहीं रुक पाता है और बिस्किट कितने फेवरेट है सबके। यही चीज जो है ये हम मार्केट में यूज करते हैं। मार्केट में आप जितने भी कंपनीज देखते होंगे वो उनके प्रमोशन करती है किस बेसिस पे? क्रंची और क्रीमी। क्रंची और क्रीमी सुनते ही हमारा जी लग जाता है कि हमारे पास बिस्किट खाना है। बच्चे चॉकलेट के नाम पे बच्चों का मन हो जाता है कि हमारे को बिस्किट खाना है। क्रंची बड़े लोग बच्चे सभी पसंद करते हैं यही बिस्किट। और इसके अलावा बिस्किट क्यों लोगों को पसंद है? सिर्फ क्रीमी और क्रंची टेक्सचर या उनका फ्लेवर ही नहीं, बिस्किट एक तरह की छोटी सी मील है। हम भोजन जिसे बोलते हैं, एक छोटा सा हमारा, जैसे हमारा खाना हो गया, लंच हो गया, एक बड़ी मील होती है, वैसे ही स्नैक्स होते हैं छोटी मील जिसमें हम थोड़ा सा खाते हैं पर हमारा पेट भर जाता है। उसी तरीके से बिस्किट्स भी है। बिस्किट्स, आप एक बिस्किट दो बिस्किट खाएंगे वो आपका पेट भर देते हैं, मन भर देते हैं, और आपको जो सेटिस्फेक्शन होता है, क्रेविंग्स होती है मीठा खाने की, वो भी सेटिस्फाई करते हैं। ये कहना मेरा नहीं है, आप लोग खुद भी जानते हैं, और ये है एक प्रसिद्ध जो व्यापार सलाहकार होते हैं उनका भी यही कहना है। इसी वजह से भारत के अंदर, क्योंकि हमारे भारत की पॉपुलेशन भी कई बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा हम लोगों को पसंद है मीठा खाना, बिस्किट्स खाना हमारे को पसंद है, इसी वजह से भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा बिस्किट का उत्पादक। कितनी बड़ी बात है कि भारत में इतना ज्यादा, इतना उत्पादक होने क्यों है? क्योंकि इतनी डिमांड है। कितनी बड़ी बात है। तो आप लोग भी इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। जब
दुनिया में सब लोग इतनी अच्छी सेल कर सकते हैं, भारत तीसरा बड़ा सबसे बड़ा उत्पादक बन सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं? आप लोग भी इसका आसानी से बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। पर भारत जो उद्योग है बिस्किट का भारत के अंदर, वो बढ़ रहा है 3,000 करोड़ तक। ये अभी के फिगर्स है, लेटेस्ट 2023 के फिगर्स है। 3,000 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ बिस्किट का मार्केट है, और भारत का बिस्किट का मार्केट है, राइट। तो ये इसको हर वर्ग के लोग खा सकते हैं, बच्चे खाते हैं, बड़े खाते हैं, बहुत ज्यादा उनके जो हाई क्लास, जो हम हाई क्लास वाले बोलते हैं, वो लोग खाते हैं, हर वर्ग के लोग खाते हैं। तो बिस्किट का सेवन ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों तक सीमित है, तो वो भी आपके लिए लिमिटेशन नहीं है। तो अब आपके लिए आपको फायदा है, टेस्ट में भी आपको फायदा है आपको, क्योंकि वो लोगों को उसका आइडिया है, नॉलेज है, तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा क्योंकि बढ़ता जा रहा है मार्केट, तो डिमांड ज्यादा है इसीलिए बढ़ रहा है, तो वो भी आपके लिए, डिमांड की भी कमी नहीं है, वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसके अलावा आपके पास जो आपकी क्लास है, उसका भी आपके पास कोई वर्क का भी डिफरेंस नहीं है कि हाँ लिमिटेड ही लोग इसको पसंद करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास कोई लिमिटेशंस नहीं है, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है इस रेंज के अंदर। इसके अलावा ये क्योंकि कम कीमत का भी है, एक ये और फायदा है, ये आपको 10 रुपए के पैक में, 20 रुपए के पैक में, 50 रुपए के पैक में, 100 रुपए के पैक में, लंबी रेंज है। 10 रुपए तक जिनको कम छोटे, जिनका उपयोग कम है, वो भी 10 रुपए छोटा पैक कंज्यूम करते हैं। जिनको उतना इकोनॉमिकल रहना है, अपने बजट को देखते हुए करना, वो भी कम लो कॉस्ट वाला परचेज करते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि उसमें भी आपके लिए लिमिटेशन है। फिर जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इससे पेट भी बहुत अच्छा भर जाता है, तो लोग इसको प्रेफर करते हैं स्नैक के अंदर, जब उनके पास कुछ नहीं है, ट्रैवल कर रहे हैं, जब उनको अचानक से भूख लग रही है, कहीं वो चीज नहीं खा सकते, कभी घर पर है, बनाने का मन नहीं है, तो बिस्किट खा लिया, तुरंत भूख लग रही है, खाना बनने में टाइम लगेगा, तो पेट भर जाता है। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको नोट डाउन करना चाहिए, और ये आप आपके आगे प्रोस्पेक्ट्स में यूज कर सकते हैं जब आप किसी को पिच करते हैं बिस्किट्स के बारे में। पर मैं बिस्किट्स के बारे में आपको एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी, बिस्किट्स पेट हमारा भरते हैं, लो कॉस्ट में है, पर कुछ बिस्किट्स के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जैसे वो फाइबर में कम है, और मार्केट में जो मिलने वाले बिस्किट्स हैं वो बनते हैं हाइड्रोजनेटेड फैट। हाइड्रोजनेटेड फैट सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ऐसे फैट्स होते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हैं, या अच्छे फैट्स नहीं होते, वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फैट्स होते हैं। जैसे पाम ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, उसका हाइड्रोजनेशन करके बिस्किट्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही में वो अगर फाइबर में कम है, तो वो फैट, फाइबर क्या करता है, फैट का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो अगर फाइबर में कम है, तो वो फैट जो हाइड्रोजनेटेड है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी में यूटिलाइज होगा, तो आपकी बॉडी का इम्बैलेंस होगा। इसी वजह से आजकल एक नया ट्रेंड चला है मार्केट में, हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढने का। बिस्किट्स के भी हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा हमारे पास स्नैकिंग ऑप्शन है, इतना सबका फेवरेट है और कन्वीनियंट है, तो क्यों ना इसका हेल्दी वर्जन लेकर आए। बहुत जरूरत है, क्योंकि हम कन्वीनियंस फूड को ही अगर जब हेल्दी बनाएंगे तभी उससे हम हेल्दी कन्वर्ट होंगे। अदरवाइज अगर हम ऐसे ऑप्शंस लेकर आएंगे जो हमारे रेगुलर रूटीन में नहीं है, तो वो हमारे लिए अडेप्ट करने में भी दिक्कत होती है। यही ध्यान में रख के आरसीएम ने भी इनोवेशन लाया है। आरसीएम ने भी अपने बिस्किट्स के अंदर इनोवेशन किया, क्योंकि इनोवेशन बहुत जरूरी है। आरसीएम का हमेशा से एम रहा है आपको हेल्थ, क्वालिटी के साथ में हेल्थ प्रोवाइड करना, और हेल्थ के साथ में क्वालिटी देना, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो वो ही चीज ध्यान में रख के हेल्दी बिस्किट्स को हेल्दी बनाने की कोशिश करी गई है, ताकि आपको एक लो कॉस्ट पे हेल्दी ऑप्शन मिले, हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन मिले, जो सब लोगों के लिए कन्वीनियंट हो खाना। सबसे पहले उद्देश्य की बात करें, इनोवेशन सब करते हैं, तो इनोवेशन के अंदर होता है अपने जो कंज्यूमर है, अपने जो लोग हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिन उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके और अच्छी कीमत पे फायदा हो सके, और मैक्सिमम फायदा देने के लिए सबसे पहला जो हमारा एम था वो था पौष्टिक बिस्किट प्रोवाइड करना। पौष्टिक बिस्किट्स कैसे, जो पचने में आसान हो, जिनके अंदर
ऐसे कोई ग्रोथ नहीं हो, क्योंकि इनोवेशन अगर आप करते हैं, आप ट्रेडिशनल से थोड़ा अलग होने की कोशिश करते हैं, तब आपके चांसेस रहते हैं कि उसकी गुणवत्ता में कहीं कमी आए, उनके टेस्ट में कहीं कमी आए, या उनके अंदर कोई ऐसे डेवलपमेंट हो जाए, रोगाणु जो बैक्टीरिया वगैरह, जिनकी वजह से शेल्फ लाइफ लंबी नहीं हो सकती और कॉस्ट बढ़ जाती है। डी और इनोवेशन का मतलब हम आजकल में एक कॉस्ट के साथ लेकर चलते हैं, पर कॉस्ट भी कंट्रोल करके चलना और लंबी शेल्फ लाइफ देना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए न्यूट्रिशन, ऑब्जेक्टिव हो गया लो कॉस्ट, और ऑब्जेक्टिव हो गया शेल्फ लाइफ। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर आरसीएम ने बिस्किट के अंदर इनोवेशन किया, और उस इनोवेशन के साथ में एक नई रेसिपी तैयार करी। जो रेसिपी आप कई साल से लेते आ रहे हैं, वो मार्केट में जनरली अवेलेबल नहीं है। वो रेसिपी में सबसे बड़ा जो चेंज था, जो मैंने आपको हाइड्रोजनेटेड फैट बताया, हाइड्रोजनेटेड फैट को रिप्लेस करके लाया गया हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के बारे में आप सभी इसके फायदे जानते हैं, इसकी सभी आप खूबियां जानते हैं। ये आपको मार्केट में नहीं मिलता, ये मिलता है आपको आरसीएम के बिस्किट्स के अंदर। आरसीएम के बिस्किट्स के अंदर आपको हाइड्रोजनेटेड फैट नहीं मिलकर राइस ब्रान ऑयल मिलता है, जो आपको गुड फैट्स प्रोवाइड करता है, जैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैट्स हो गए, जो राइस ब्रान ऑयल के अंदर होते हैं इसके अंदर। और सबसे बड़ा जो इसका प्लस पॉइंट है वो ओराइजनॉल, ओराइजनॉल भी बिस्किट के अंदर जाता है। तो ये सारे जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के फायदे हैं वो आपको मिल रहे हैं। इसके साथ में ये बनाया जाता है ध्रुवम चक्की फ्रेश आटा के साथ। मार्केट में मिलने वाले बिस्किट्स बनते हैं मैदा के साथ, और मैदा सब जानते हैं कि मैदा के अंदर फाइबर कम होता है, इसीलिए इसके अंदर गेहूं का चोकर भी मिलाया गया। तो गेहूं का आटा भी है, पूरा गेहूं का आटा, होल व्हीट फ्लावर जिसे हम बोलते हैं, और उसके साथ में गेहूं का चोकर, व्हीट ब्रान जिसे बोलते हैं। तो फाइबर भी इसमें ऐड किया गया और फैट भी अच्छा ऐड किया गया, ताकि ये एक हेल्दी वर्जन बन सके बिस्किट्स का, और हमारी जो स्नैकिंग है वो हेल्दी हो सके। और इसमें हमारी कोई लागत नहीं बढ़ी, इसमें आपकी शेल्फ लाइफ भी मेंटेन हुई और आपको न्यूट्रिशन भी मिली। इसके साथ में सिर्फ रेसिपी तक ही नहीं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट किया गया। तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगी, ये जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ आप नोट करते जाइए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब बताएंगे कि क्यों आरसीएम के बिस्किट्स अच्छे हैं, तो अब आपके लिए ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, और आपके प्रोस्पेक्ट को ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। सेकेंड जो पॉइंट है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ, जो बनने वाली जिनसे बिस्किट्स बन रहे हैं वो मशीनरीज, इसके साथ में जो प्लांट है, प्लांट का सेटअप भी बहुत मैटर करता है। प्लांट में किस तरीके से हम हमारी रिसीविंग हो रही है, किस तरीके से हमारा जो गुड्स है, फिनिश गुड्स है, वो बाहर जा रहे हैं, उसमें हाइजीन का ध्यान रखना, उसमें एक लेआउट तैयार करना होता है, ताकि आपका फुल कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट मिले। तो उन सब चीजों का ध्यान में रखकर एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वैज्ञानिक रूप से सभी जो एडवांस मशीनरीज है उनका उपयोग करके की जाती है। इसका जो लेआउट है बिल्कुल साइंटिफिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका कैसे उसकी रिसीविंग हो रही है, कैसे वो प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे वो बाहर निकल रहा है, उसकी हैंडलिंग कैसे हो रही है, उन सभी चीजों का ध्यान में रखकर इसका लेआउट तैयार किया गया, ताकि आपको A to Z एक हाइजीनिक और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे सके। इसमें साथ में बिस्किट्स क्या है, एक बेकरी प्रोडक्ट है। बेकरी प्रोडक्ट हैंडल करने के लिए चाहिए होती है एक्सपर्टीज। अगर हम इतना इनोवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और हम इतना हाईटेक मशीनरीज के बारे में और अच्छी रेसिपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको बनाना और इनोवेशन लाने के लिए जब तक अगर एक्सपर्ट्स काम नहीं करेंगे तब तक वो हो नहीं सकता। तो रेसिपी डेवलपमेंट में भी कई साल लगे हैं, और उन कई साल की रेसिपी डेवलपमेंट की मेहनत के बाद में हाई आपके क्वालिफाइड मैन्युफैक्चरर्स और हाई क्वालिफाइड साइंटिस्ट जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक जो टीम है, उन्होंने मिलकर इसका डेवलपमेंट किया है, और वो उनके कंट्रोल के अंदर, उनके मॉनिटरिंग के अंदर ही ये निर्माण किया जाता है। साथ में इसके फूड सेफ्टी नियमों का भी काफी ध्यान रखा है। फूड सेफ्टी जो हमारे FSSAI के नियम है, हमारे GMP जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के नियम है, हमारे HACCP, ये कुछ नियम है, ये इंटरनेशनल नियम है। इन सारे नियमों का ध्यान में रख के बिस्किट्स बनाए जाते हैं,
ताकि वहां पर जो क्वालिटी है वो कंट्रोल करी जा सके और बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोडक्ट दिया जाए। ये आप कुछ देख सकते हैं कि इसके अंदर मशीन जो है वो भी आपकी 300 किलो तक की क्षमता वाली मशीनरी है। इसके अंदर पूरा ऑटोमेटिक हमारा प्रोडक्शन लाइन है, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट पैकेजिंग मशीन है, और बिस्किट्स बनाने के विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकार की डाई जिसे हम बोलते हैं, जिससे अलग अलग प्रकार के आपको शेप ला कर दिया जा सके, वेराइटी ला सके। तो एडवांस मशीनरीज का उपयोग करके, एडवांस हाई वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्लांट का उपयोग करके बिस्किट्स बनाए जाते हैं, जिससे आपको ये 3 जो हमारे बेहतरीन रेंज के बिस्किट्स हैं वो मिल सके। तो इन बिस्किट्स के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूंगी। हमने जाना प्रोडक्ट कैसे बनता है, हमने जाना कि हमारे को हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, हमारे को रेसिपी के अंदर हमने इनोवेशन किया था कि आपको हेल्दी ऑल्टरनेटिव वाला बिस्किट्स मिल सके। अब ये जो बिस्किट्स हैं, ये बिस्किट्स आप मार्केट के अगर बिस्किट लेकर आएंगे, उनके अंदर आपको टेस्ट मिलेगा, राइट, पर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अगर मैं फाइबर रिच बिस्किट की बात करूं, तो इसके अंदर होल व्हीट फ्लावर का ऐड किया गया है, इसके अंदर राइस ब्रान ऑयल का उपयोग किया गया है, इसके अंदर व्हीट ब्रान का उपयोग किया गया है। इन सब का उपयोग करके एक फाइबर रिच बिस्किट बनाया गया है। वैसा ही है जीरा बिस्किट। जीरा बिस्किट के अंदर भी होल व्हीट फ्लावर का, व्हीट ब्रान का, राइस ब्रान ऑयल का उपयोग किया गया, इसके साथ में जीरा का उपयोग किया। आखे जीरे जो हम होल जीरा बोलते हैं, साबुत जीरा, वो इसमें ऐड किया गया। जीरे का फ्लेवर नहीं, होल जीरा। तो यहाँ पर भी क्वालिटी का ध्यान रखा गया है, यहाँ पर भी रेसिपी में ध्यान रखा गया है, यहाँ पर भी इनोवेशन किया गया है। इधर आपको गुड फैट, गुड फाइबर, गुड इंग्रेडिएंट्स सब मिलकर एक होलसम पैकेज वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। ये आते हैं, फाइबर बिस्किट आता है आपके 100 ग्राम के पैक में, जीरा बिस्किट आता है आपके 50 ग्राम के पैक में। अभी हमारा नया एक रिसेंटली लॉन्च चॉकलेट क्रीम बिस्किट भी आया है, स्नूकीज चॉकलेट क्रीम बिस्किट। ये भी रेसिपी वैसे ही बनाई गई है, इसके अंदर भी होल व्हीट फ्लावर का, राइस ब्रान ऑयल का उपयोग किया गया है, इसमें 10% कोकोआ का उपयोग किया गया है। मार्केट में आप जाकर देखेंगे 2% से ज्यादा आपको कोई भी कोकोआ नहीं दिखता है, मतलब चॉकलेट। यहाँ पर 10% का उपयोग किया गया है। तो कितना अच्छा आपको चॉकलेटी टेस्ट आएगा, नेचुरल चॉकलेटी टेस्ट आएगा। तो हर चीज में आपको एक सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट देने की कोशिश की गई है। तो मेरा आज का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य यही था कि आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी और वर्ल्ड क्लास टेस्ट वाला बिस्किट्स की रेंज आप लोगों के सामने अवेलेबल है। आप लोगों के पास इतनी अच्छी रेंज है, और बिस्किट्स के साथ में आप कितना इजीली आपके मार्केट को ग्रो कर सकते हैं, आपकी टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो आज की ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोग आए यहाँ पर, मुझे सुना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पॉइंट्स जो मैंने आज आपको बताया, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। और मैं चाहूंगी आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके इन पॉइंट्स को, क्योंकि ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये मैटर करते हैं। बाकी सब तो रेसिपी वगैरह ये तो आपको सब बताते ही हैं, फायदे बताते हैं, पर कुछ जो इनसाइड डिटेल्स जो होती है वो आजकल कंज्यूमर्स को ज्यादा चाहिए होती है और ज्यादा उनको इंटरेस्ट होता है। तो वो इनसाइड डिटेल्स मैं आज आपके पास लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। जय आरसी। बहुत बहुत धन्यवाद चारू दीदी, आपने बहुत ही शानदार आज के जो जमाने में हमें रियल में मतलब सही चीज की जानकारी होना आती है, उस सब जरूरी है। क्योंकि आज हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आज बच्चों को क्या क्या चीजें खिला रहे हैं जिसकी वजह से उनके हेल्थ के ऊपर कितना इश्यू हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउडली है कि आरसीएम ने एक इस तरीके से एक मुहिम छेड़ी है, जो आज आप देख सकते हैं कि उन्होंने हर एक प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले जो उसमें क्राइटेरिया रखा वो हेल्थ के बारे में रखा, ताकि हम हेल्थ के ऊपर विशेष काम कर सकते हैं। आज भी हम अगर बच्चों को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर एक ही सजेस्ट करते हैं कि आपको बच्चों को सुबह भूखे पेट बिस्किट नहीं खिलाना है। अब क्यों कह रहे हैं उसका रीजन एक ही है, जैसे आपने बताया अभी
जिसमें पॉम ऑयल और मैदा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हर कोई प्रोडक्ट आज बाजार में जो आ रहे हैं उनका, और हमारा जो प्रोडक्ट है जिसमें रिच फाइबर है, यानी कि बड़ी मतलब पावरफुल फाइबर है, प्लस गेहूं के आटे से बना है। और सबसे पावरफुल चीज़ है कि उसमें राइस ब्रान ऑयल जो हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल है वो डला हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो हम कुछ साथियों से आज सुनेंगे, उन्होंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं और उसका क्या लाभ मिला। तो हमारे सीनियर साथी भी हमारे बीच में हैं, तो हम भी उनसे हैंड रेस करवाना चाहेंगे ताकि आप कुछ और इसके बारे में बेटर जानकारी भी दे सकते हैं और उनको क्या फ़ायदा मिला है और हम कितना काम इसके ऊपर कर सकते हैं। क्योंकि आज बिस्किट का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है। तो एक बार प्लीज हैंड रेस, ताकि हम कुछ सवाल जवाब के माध्यम से आगे सेशन को बढ़ा सकते हैं। तो जितने भी साथी हैं प्लीज, सबसे पहले सुखदेव सर हैं, प्लीज आइए। वेलकम सर, आपने हैंड रेस किया। यस सर। थैंक यू सर बोलने का मौका दिया। और इस बिस्किट के बारे में सर पहले तो नहीं जानते थे, लेकिन बिस्कुट हम यूज कर रहे थे सर। देखिए, और हमारे बच्चे तो इतना फेवरेट इस बच्चे बिस्कुट को यूज कर रहे हैं। और सर मैम ने आज जो जानकारी दी है बहुत शानदार रूप से हम इस ट्रेनिंग सेशन में आते हैं और सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं और प्रमोट करते हैं। पहले लोगों को टेस्ट कराते हैं बिस्किट खोल के कि सर देखिए मेरा बिस्कुट है, ये अपना कंपनी है, इसको खा के देखिए उसके बाद खरीदिएगा। तो सर बहुत बड़ा रिजल्ट है बिस्किट का, और मैं तो इसका फेवरेट हूँ, बराबर यूज करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवीण कुमार जी, आइए सर। और सर नमस्कार। अपना बिस्किट तो बहुत शानदार है, पहले से 1.5 साल पहले से मैं बता रहा हूँ कि इसमें राइस ब्रांड है, सब कुछ है। तो पहले मैडम अगर हैं तो पहले इसमें होल व्हीट फ्लोर आता था इंग्रेडिएंट्स में, और अब जो है मैदा भी आने लगा है। तो उसका रीजन कि बताएंगे मैडम कि मैदा का क्या। पहले जो बिस्कुट आता था उसके इंग्रेडिएंट्स में होल व्हीट फ्लोर होता था, और रिफाइंड व्हीट फ्लोर के साथ, मतलब होल व्हीट फ्लोर 42% और बाद बाकी रिफाइंड व्हीट फ्लोर होता है। क्या उसका रीजन बता सकती है मैडम? पवन जी, धन्यवाद मीटिंग में आने के लिए। और आपने इतना गौर से, आप इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है। तो इसके अंदर हमारा होल व्हीट फ्लावर आ रहा है, अभी भी आ रहा है, पहले भी आता था। रिफाइंड व्हीट फ्लावर थोड़ा सा जो आता है वो थोड़ा सा आपके बिस्किट को जो क्रंचीनेस आती है, टेक्सचर देने के लिए वो हल्का सा यूज होता है। मार्केट में जो होता है कंप्लीटली आपकी रिफाइंड व्हीट फ्लावर से बनाया जाता है। मैडम मतलब पहले होल व्हीट फ्लोर आता था? अभी भी आता है, और अभी भी होल व्हीट फ्लावर ही आपका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो होल व्हीट फ्लावर का होता है। जो बिस्किट बनता है वो सिर्फ मतलब मार्केट में मैडम क्या जवाब दिया जाए कि ये जो मैदा है क्रंची बनाने के लिए थोड़ा सा मैदा का प्रयोग किया जाता है? आपको बोलना अगर है। मान लीजिए मैं जो सेल करता हूँ मैडम, हाँ वो जी। मैं वो इंग्रेडिएंट्स के साथ करता हूँ, और जो मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए मैं ब्रिटानिया के बिस्किट है, मान लीजिए उससे कंपेयर करता हूँ, तो वहाँ पे 20% ही होल वेट फ्लोर है और पाम ऑयल है। तो मतलब उसमें रिफाइंड वेट फ्लोर भी है, तो वही पर आता है कि आप में भी है रिफाइंड वेट फ्लोर। तो उस पर थोड़ा सा हम यही चीज चाहते हैं कि रिफाइंड वेट फ्लोर को कहा जाएगा कि थोड़ा सा इसमें मैदा, इसमें थोड़ा सा इसको बनाने के लिए हल्का मैदा का प्रयोग किया जाता है। देखिए, 2 से 5% आपको अगर मिल रहा है और उसकी जगह आपको साथ में 40 से 45% आपको व्हीट फ्लावर मिल रहा है, तो आप क्या पसंद करेंगे? तो आपको ये ऐसे बताना है उनको कि आप जब आपको अगर 40% दिख रहा है आप, तो वो आपके लिए, और उसके साथ में आपको व्हीट फाइबर भी दिया गया है। वो अगर कोई क्वालिटी के लिए 2% हमने यूज किया। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही पवन जी। म्यूट, आप अनम्यूट कीजिए। वो मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ मैडम, मैं 1.5 साल से इनके इंग्रेडिएंट्स पर काम कर रहा हूँ मोटा मोटी। तो वो मैं पूछा कि मतलब थोड़ा सा जो है उसके लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ इसको क्रंची बनाने के लिए हाँ हल्का जी, हाँ जी, हाँ मतलब प्रयोग किया जाए। थैंक यू मैडम। जी। थैंक यू। ओके। आरपी सिंह जी, प्लीज वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई छोटा से छोटा प्रोडक्ट भी बहुत बड़ा वॉल्यूम दे सकता है। और जैसा मैम ने कहा कि 3,000 करोड़ का टर्नओवर होता है बिस्किट का।
तो इस पे हमको फोकस करना चाहिए। हम खा तो लेते हैं लेकिन बेचने का ध्यान नहीं आता है। तो हमें शॉप में भी जाके इसकी खूबी बताएं और हम इसको बेच भी सकते हैं। सबसे ज्यादा खुशी जब हुई मुझे, जब ये क्रीम वाली बिस्किट आई, क्योंकि जहाँ भी बोलते थे बोले वो क्रीम वाली बिस्किट नहीं है। तो क्रीम वाली बिस्किट आई, वाकई बहुत टेस्टी है। मैं भी वो बाकी दो बिस्किट तो मैं खाता था पहले, लेकिन क्रीम वाली आने के बाद और अच्छा मुझे टेस्ट आया। और मैं साथ में भी जब मैं विजिट में जाता हूँ तो मैं साथ में भी कभी कभी रख लेता हूँ, क्योंकि बाहर की चीजें खाने के बजाय हम अपनी चीजें खाएं। और इसमें जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो मैम ने कहा कि जिसको हमको हाईलाइट करना है, तो वो है हमारा राइस ब्रान ऑयल और चोकर। और सबसे बढ़िया जो ध्रुव आटा हमारा आता है जो वाकई शुद्ध है, वो हम इससे हमने बनाया है। ये बातें हम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट की जानकारी बहुत अच्छी हमें दी मैम, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी जानकारी जो मुझे नहीं मालूम थी वो मैंने लिख लिया है, कि बाजार के जो बिस्किट हैं उसमें लो फाइबर होता है, और ये हाई हाई हाइड्रोजनेटेड फैट जो होता है वो होता है। तो ये सारी चीजें हमको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम वाकई बिजनेसमैन हैं, तो हमें नॉलेज तो रखना पड़ेगा, तभी हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। थैंक यू सर, अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अविनाश सैनी जी, आप आइए। जी सर। जी सर, नमस्कार धनराज जी। वाकई में सर बिस्किट का तो मैं बहुत दीवाना हूँ, और ये इतना लाजवाब बिस्किट है सर। मैंने 15 साल से किसी व्यक्ति ने बिस्किट कभी खाया ही नहीं हो। बुजुर्ग व्यक्ति थे, मैंने उनको बड़ा हेल्थ कार्ड, हमारे सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे। तो बिस्किट में मगर सर लिया करो, इसी ऑयल में बनते हैं। कह लगे नहीं, बिस्किट तो मैंने खाए नहीं और मेरे को बिस्किट अच्छे ही नहीं लगते। मैंने जबरदस्ती वो बिस्कुट को खोल दिया, 4-5 लोग और बैठे थे, मगर नहीं, सारे एक बार टेस्ट तो करके बताइए क्या क्वालिटी है इसकी। तो जैसे ही उन्होंने बिस्किट खाया, और जबरदस्ती खिलाया मैंने, और एक एक बिस्किट सबने खा, फिर दोबारा खाया, तो वो व्यक्ति ये बोले खा के, इतना शानदार इतना टेस्टी बिस्किट आज तक मैंने खाई नहीं। और वो जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको देख के परख के, उस पे क्या इंग्रेडिएंट लिखा है, क्या क्या है इसके अंदर, कितना फाइबर है क्या, तब वो सभी प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो हर चीज अच्छी देख के खरीदते हैं, मार्केट में कोई भी है। तो वो अच्छी रिच फैमिली है, तो उन्होंने देखा कि ऐसा तरह का बिस्किट भी मार्केट में है। तो वो खाया, तो बहुत दीवाने हो गए बिस्किट के। और आज लगातार वो बुजुर्ग व्यक्ति, एक पेटी आती है 60 पैकेट की सर, पूरी पेटी घर में जाती है उनके। तो इतना लाजवाब बिस्किट हमारा, बहुत शानदार। ज्ञान से चलिए, वो माइक मेरा बंद हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो ऑन कीजिए सर, है ना। एक मिनट। हाँ, दलबीर सिंह सर, आप आइए सर। जी सर। सर मैडम ने बहुत अच्छा बताया हमें कंपैरिजन करके कि बाजार का बिस्कुट और हमारे बिस्कुट में क्या बेनिफिट है। तो सर मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले मैं भी बिस्कुट नहीं खाता था सर, पर जब से आरसीएम में आए हैं तो आरसीएम का जो नमकीन बिस्कुट है वो बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों की जो डिमांड थी क्रीम वाला बिस्कुट, अभी जो आ गया है तो इतनी पॉपुलर डिमांड हमारी पूरी हुई है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। और बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ है। और काम हमारी शुरुआत किसी के पास जाते हैं तो जब हम किसी को बिस्किट खोल के दिखाते हैं खिलाते हैं ना, तो वहां हमें काम ज्यादा मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जेपी राव सर, प्लीज वेलकम, आप आइए। नमस्कार सर, जय श्री राम। बिस्कुट मेरे पास लाजवाब है सर, ये देख रहे हैं, मैं इसीलिए लाया। एक पैकेट रोज इसको चाहिए सर। दूसरा बाजार का बिस्कुट अगर पेट खराब होगा और ये छूट के खाता है, कुछ नहीं होता सर। आज से नहीं, शुरू से सर, इसका कहीं कोई जवाब और कोई कंपैरिजन नहीं है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिवम यादव सर, आइए सर। जी नमस्कार सर।
ये जो अपने पास ये फाइबर बिस्किट आता है बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और इसको अपनी भूख तो मिटा ही सकते हैं इस बिस्किट से, और साथ साथ हमारे जो हमारे शरीर को हेल्दी करता है, और बहुत ही लाजवाब बिस्किट। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मदन गोपाल जी आइए सर। मुकेश जी मोबाइल घुमाइए अपना। धन्यवाद सर। सर हम तो इसी से शुरुआत करते हैं, बिस्कुट से। जब भी जिसके घर में जाते हैं चाय लेके आता है, बिस्कुट अपना निकाल के देते हैं, सबसे पहले बिस्कुट यूज कराते हैं, इसी से हमारा सेलिंग हो रही है सर। बहुत कम से कम 100 पीस लग जाते हैं सर हमारे डेली महीने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुकेश जी मोबाइल को आड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया सर, इतना जबरदस्त फैट नहीं बढ़ेगा। जी सर बिल्कुल। मुकेश जी अपना मोबाइल को आड़ा कीजिए हॉरिजेंटल मोड में, घुमाइए मोबाइल को तब आइए। मुकेश कुमार मोबाइल को घुमा के आना है। जी हेलो सर, जय श्री राम। जी सर आइए। बिस्कुट आप बात करें तो समथिंग शानदार है। बच्चे समथिंग जो पार्ले है और मैजिक है पहले ये खाते थे, लेकिन अब आया है आरसीएम का समथिंग बिस्कुट, तो शानदार रिजल्ट मिला है मुझे। और समथिंग मैं एक मंथ में समथिंग 1-2 हजार सेल कर देता हूँ। शानदार है इसका रिजल्ट सर। थैंक यू जय आरसीएम। ग्रेट सर ग्रेट। फियाज सर आप आइए। जय आरसीएम सर। ये जो बिस्किट्स है बहुत ही शानदार है, गजब के प्रोडक्ट्स हैं आरसीएम में सर। इन कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द बिस्किट्स ऑफ द अदर कंपनी, द आरसीएम कंपनी हैज वेरी गुड प्रोडक्ट्स लाइक जीरा बिस्किट्स। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदीप शुक्ला जी आप आइए। जी सर, थैंक यू सर। जय श्री राम। सर जी, हमारे टीम में जो भी लोग जुड़े हैं, मैंने बिस्कुट सबको प्रमोट किया है अभी तक, और सर जी सब लाइक कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अगर हम काम करें तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर जी बिस्कुट पे। बहुत लाजवाब